हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन की थी। मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी किसी भी पॉइंट पर किसकी वजह से, ड्यू टू ए स्ट्रेट, इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों तरीके के वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी। उन्हीं के आधार पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं आपके लिए। तो पहले कुछ एक बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन के बारे में, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहली प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। हमें फाइंड आउट करना है, मान लीजिए यहाँ पे ये करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फाइंड आउट कीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं या तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड पाल्म रूल। हम राइट हैंड पाल्म रूल का अगर मैं यूज करूं, क्योंकि वो बहुत इजी भी है समझने के लिए। करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है एंड कर्ल द फिंगर। जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स देखिए पी पॉइंट पे बाहर की तरफ निकल रही है। तो मैंने आपको बताया था, जब आउटवर्ड डायरेक्शन होती है तो वहां पे क्या लग जाता है, वहां पे डॉट लग जाता है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन को शो कर रही है। अब यहाँ देखिए जरा, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है एंड कर्ल द फिंगर। देखिए, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, ये देखिए, एंड कर्ल द फिंगर। तो पॉइंट हमारा नीचे की तरफ है, तो जैसे ही मैं फिंगर्स को इस हिस्से पर लेके आता हूँ तो पी पॉइंट पर हमारी फिंगर बाहर की तरफ निकल रही है। ऊपर की तरफ अगर पॉइंट होता तो अंदर की तरफ जाती, लेकिन नीचे वाले हिस्से में बाहर की तरफ निकल रही है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, डॉट साइन लग जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब है बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल के ऐसे घूम के जा रही है, और यहाँ अंदर की तरफ जा रही है, पीछे से घूम के यहाँ बाहर की तरफ निकल रही है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कुछ बिल्कुल हटकर है। ये देखिए, ये आर डिस्टेंस है। ये देखिए, ये इसका, इस डॉट का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, करंट मूविंग आउटवर्ड। अब यहां देखिए जरा कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है। तो देखिए जरा, इस करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और ये हमारा पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। तो क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालते वक्त बायो-सेवर्ट्स में ये चीज आई थी, और क्रॉस प्रोडक्ट आपने +1 में पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो चीज फाइंड आउट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीएल क्रॉस आर। इन दोनों वेक्टर का जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगी हमें मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, करंट यानी डीएल वगैरह कह लो या कुछ भी है, मतलब वायर ऐसा है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए, करंट ऐसे, आर ऐसे, तो प्लेन कैसा बनेगा, सोचिए जरा, ये आर है, ये आर हो गया मान लीजिए, और ये करंट की डायरेक्शन है। ध्यान से देखिएगा, ये करंट की डायरेक्शन है, बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये आर है। तो डीएल और आर का प्लेन ऐसा हो गया, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा ऊपर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन। सोचो जरा ध्यान से, डीएल यानी करंट की जो लेंथ, वायर की जो लेंथ है, वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो डीएल और आर प्लेन ऐसा, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी आर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस। सिमिलरली है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आर वही है, ठीक है, प्लेन ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देखिए, अब की बार अंदर की तरफ जा रहा है ये, तो सोचो जरा, अब की बार थंब चेंज हो जाएगा हमारा,
पहले बाहर की तरफ था, डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, अब थंब अंदर की तरफ है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर ही आएगी डीएल और आर के। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आर है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे की तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ये कॉमन सी बातें हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आती है, छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा है आज का न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा, 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में लेके आया हूँ। चलिए, अगर इनमें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना मुझे, मैं फिर से एक बार करवा दूंगा इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल है, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि एक पी पॉइंट है यहाँ पे, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। ये सब कुछ गिवन है, हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसमें डायग्राम अभी मैं बना देता हूँ, और इसमें ये जो हमारा एंगल बनता है दैट इज φ1 और φ2, ये भी गिवन है, दैट इज 45 डिग्री और 30 डिग्री। और आपको मालूम है ये वाला एंगल कौन सा होता है, φ1, और ये वाला एंगल कौन सा होता है, φ2। तो आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, और देखिए रिजल्ट क्या आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। करंट नहीं दे रखा, आई को आई रहने दो। व्हाट इज ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सबसे पहले डेरिवेशन को देखिए वीडियो में, प्रीवियस वीडियो पे जाइए और इस रिजल्ट की पूरी कंसेप्ट को समझिए वहाँ पे जाके, ठीक है। ए होता है पॉइंट से वायर का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है 10, वो गिवन है। साइन φ1 है 45 और साइन φ2 है 30 डिग्री। तो इसको जस्ट सोल्व करना है आपको। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देना है। यस, एक चीज और भी गिवन है, करंट की वैल्यू भी दे रखी है इन्होंने 5 एम्पियर। तो याद रखना करंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6। और इसका आपको एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देना है। और इसका एलसीएम ये लाइक इस तरीके से आप कर सकते हो, 2 हो जाएगा यहाँ, और ये तो कंप्लीट ही है ना। तो आप ये देख सकते हो लाइक दिस, यहीं पे छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। ज़्यादा करो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ इसको यहीं पे छोड़ आना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के पीछे क्या लगाते हैं हम, टेस्ला। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। बात आती है डायरेक्शन की। अगर डायरेक्शन ना भी पूछी जाए तो भी आप बता के जरूर आना। मैग्नेटिक फील्ड में यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए, मैग्नीट्यूड आप निकाल दिया है आपने, मैग्नीट्यूड पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को ऊपर की तरफ ले जाइए एंड कर्ल द फिंगर्स अंदर की तरफ है पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे किस तरीके की डायरेक्शन आएगी, क्रॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। चलिए, ये सिंपल सा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तरीका यही रहेगा, सिर्फ आपको डायग्राम समझना है उनका। देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल है, ये एक स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे ये मैंने नाम करंट आई फ्लो कर रहा है लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें
सेंटर पे पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और इसमें क्या क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। गॉट इट। ठीक है, एक और बात गिवन है, स्क्वायर की जो साइड है वो A दे रखी है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू ऑल साइड्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं और एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब जरा सोचिए, मान लीजिए यहाँ से पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 होता है। जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये कितना बन जाएगा 45, ये 90 तो ये भी कितना आ जाएगा 45 45 45। क्लियर। अब जरा देखिए कि अगर मैं इस हिस्से को ऐसे घुमा दूं, अगर मैं इस हिस्से को ऐसे घुमा दूं तो ये कुछ कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको, सोचिए जरा, ये कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख जाएगा आपको। करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम, ये एंगल और ये एंगल 45 और 45। तो देखिए जरा, φ1 और φ2 तो आपको मिल चुके हैं, ठीक है, करंट आई है तो आई रख देंगे। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस कहाँ से लाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा है, ये पूरा कितना है a, सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की, ये पूरा हिस्सा a है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या हो जाएगा a/2, तो ये हो जाएगा a/2। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया था, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, μ0/4π I अपॉन डिस्टेंस कितना है ये a/2, तो a/2 ऊपर चला जाएगा, sin φ1 45 sin φ2 45। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है आपको। देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट इज μ0/4π की आप वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ हो जाएगा 2I/a 1/√2 एंड 1/√2। तो इनका एलसीएम आप लेना, कितना आता है, तो देखिए -7 2I/a एलसीएम √2 दैट इज 1 + 1, ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। और ज़्यादा अगर आप सोल्व करना चाहो इसको तो -7 2I/a, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, तो आंसर कितना आएगा 1/√2। इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, या इतना भी छोड़ सकते हो, या इसको मॉडिफाई अगर मैं करना चाहूँ तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, √2I/a × 10⁻⁻⁷। ये आई है आपकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस साइड की वजह से। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या बाकी साइड्स का भी यही रिजल्ट आएगा, तो देख लेते हैं क्या एंगल सेम बनते हैं या नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये पूरा 90, ये 45, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, एज इट इज सब कुछ सेम आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक साइड का आप निकाल चुके हो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल साइड यहाँ पे 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस स्क्वायर की वजह से। तो आप किस तरीके से इसको देखिए रिप्रेजेंट करते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी ऐसा, तो टोटल मैग्नेटिक 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ इसको, √2I/a × 10⁻⁻⁷, दैट इज आंसर। पीछे आप क्या लगाओगे, टेस्ला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाल्म रूल, करंट इधर जा रहा है एंड कर्ल द फिंगर, P पॉइंट पे देखिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है, कर्ल द फिंगर, फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड। यहाँ देख लीजिए करंट ऊपर है, ऊपर की तरफ थंब कीजिए एंड कर्ल द फिंगर, इस पॉइंट पे यहाँ भी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे करोगे यहाँ अंदर जा रही है लेकिन नीचे से यहाँ बाहर की तरफ ही आ रही है, यहाँ जाओगे तो यहाँ भी बाहर की तरफ ही आ रही है। तो all side, due to all sides of a square, magnetic, the direction of magnetic field at point P is outward direction. Clear मैन? तो ये important numerical था। एक लास्ट और देख लीजिए, बस इसी तरीके के कुछ एक न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं आपके में, तरीका वही है, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, तो ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी हमें जिसकी साइड है L L L और L, यहाँ पॉइंट है P, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन या फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वही कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल 30 डिग्री का बचेगा। एंगल बाइसेक्टर होता है ये भी 30 डिग्री का बचेगा। तो ये 30 तो ये 30, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं जिसकी वैल्यू A होती है, A हमें नहीं मालूम, ठीक है। करंट I फ्लो कर रहा है, ओके। अब जरा देखिए ये 90, ये 90, ये 30, तो ये कितना बचेगा बच्चों? 90 30 120, दैट इज 60 डिग्री, 30 90 अगेन 60 डिग्री। अब इस वाले हिस्से को अगर आप ऐसे कर दोगे, ऐसे घुमा दोगे, तो लाइक ये इस तरीके का रिप्रेजेंट, ये हमें इस तरीके का दिखेगा कुछ कुछ, ये 60 ये 60 ऐसे, ये A नहीं है मालूम, ठीक है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें A की तो जरूरत पड़ेगी, तो A निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये पूरा L है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा L/2, और यहाँ तक ये कितना L/2। मुझे A फाइंड आउट करना है, ये A फाइंड आउट करना है मुझे। तो ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, इसमें ये चीज बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन बेस? टेंजेंट थीटा। तो नाम अगर आप देना चाहते हैं A, दैट इज B, दैट इज C और दैट इज O, तो ट्रायंगल APO टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है A, बेस है L/2, तो A कितना हो जाएगा L/2 इंटू टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर 30 डिग्री दे रखा है, टेंजेंट कितना है 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 कितना होता है, ये हो जाएगा L/2 1/√3, तो L/2√3। A की वैल्यू आ चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ रुकावट थी वो चीज़ हम निकाल चुके हैं, अब तो फटाफट इसको सोल्व कर देना है, रिजल्ट में पुट कीजिए और वैल्यू रखिए। चलिए B कितना होता है μ0/4 पाई I/A, ये डिस्टेंस कितना आया है L/2√3 ऊपर चला जाएगा, साइन ये φ1 ये φ2 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कितनी वैल्यू आती है बच्चों, इसकी वैल्यू रख दीजिए -7 2√3I/L √3/2 एंड √3/2, ये कितना हो जाएगा जब इसको आप सोल्व करोगे, तो 2√3I/L ये हो जाएगा 2√3 ये कैंसिल आउट, √3 इंटू √3 3 2 जा 6, तो ये रिजल्ट आएगा आपका 6I/L इंटू 10⁻⁻⁷। This is the magnetic field due to one side of equilateral triangle, only one side, and here is total number of sides is 3, तो total magnetic field कितनी आ जाएगी, देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 B2 B3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6I/L इंटू 10⁻⁻⁷, दैट इज 6 3 जा 18I/L इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे मैग्नेटिक फील्ड इन फाइनाइट केस के ऊपर, ठीक है। तो इनको ध्यान से कीजिएगा, इसी तरीके के नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, मेनली डेरिवेशन ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसका बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, तीनों को एक साथ कीजिएगा। सबसे पहले बायो-सैवर्ट्स को समझिएगा, बायो-सैवर्ट्स से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकलता है, उसकी डायरेक्शन कौन से रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसके बाद उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, ये रिजल्ट आपका आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और ये आया कहाँ से है, ये आप सेकंड वीडियो में देखिए, सेकंड लेक्चर में देखिए इस यूनिट का, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से हमने निकाली है। कुछ एक स्पेशल केस भी हमने करवाए थे, वो भी वहाँ से मिल जाएंगे आपको। और तीसरी वीडियो हम लेके आए थे आपके पास न्यूमेरिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।